हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका यदुवंशी और हाजिर हूं लाजवाब सोमवार में आपके लिए आज की कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक लड़के की जिसका जन्म 19 जुलाई सन 1953 ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था। बहुत ही बिलो एवरेज परिवार में इस लड़के का जन्म हुआ। फादर जो है कुछ काम करते थे, जॉब करते थे, मदर भी छोटा मोटा काम देख लिया करती थी। जब ये लड़का सिर्फ 7 साल का था, फादर का कुछ एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से वो काम पर नहीं जा सके। और क्योंकि वो काम पर नहीं जा सके इसलिए उनके एम्प्लॉयर ने उनको कोई सैलरी, कोई पैसा घर बैठे नहीं दिया। इनकी मदर जो है उस टाइम 7 मंथ प्रेगनेंसी में चल रही थी, तो वो भी किसी काम पर नहीं जा पा रही थी। बड़ी मुश्किल दिन को देखते हुए ये परिवार जो है बड़े मुश्किल समय से जूझते हुए ये लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ इसको पढ़ाई का बहुत शौक था और क्योंकि ये अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था, इसके लिए इसने अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल में फुटबॉल ले लिया। इसने सोचा कि अगर मैं इस स्पोर्ट को खेलूँगा तो इसकी स्कॉलरशिप से मुझे शायद कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। एडमिशन तो मिल गया कॉलेज में, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं। फिर भी इस लड़के ने हार नहीं मानी। छोटे मोटे काम करके अपनी कॉलेज एजुकेशन को सपोर्ट करने लगा। और जब वो छोटे मोटे काम भी कम पड़ जाते तो इस लड़के ने अपना ब्लड बेचकर अपनी एजुकेशन को फाइनेंस किया। सन 1975 में इस लड़के ने बैचलर्स ऑफ कम्युनिकेशन बैचलर की डिग्री हासिल करी और ये अपनी पूरी फैमिली में पहला लड़का था जिसने ग्रेजुएशन की थी। पूरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। इसको एक नौकरी मिली, ये नौकरी करने लगा, धीरे धीरे मेहनत करने लगा और इसको धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। जब ये नौकरी कर रहा था तो एक जगह कॉफ़ी मशीन्स बेचने का काम किया करता था। तो उसमें इसने देखा कि एक पर्सन ने बहुत सारी कॉफ़ी मशीन्स खरीदी हैं। तो ये वहाँ पर गया कि कौन सा ऐसा इंसान है जिसने इतनी सारी कॉफ़ी मशीन्स खरीदी हैं। इसने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर कॉफ़ी बीन्स जो है बेची जा रही हैं, मशीन्स बेची जा रही हैं। उन मशीन्स में कॉफ़ी बनाकर टेस्ट कराई जा रही है। इसको वो कॉफ़ी का अरोमा बहुत अच्छा लगा, कॉफ़ी बीन्स बहुत अच्छी लगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी बीन्स मिलती थी और स्टोर का नाम था स्टारबक्स। इसको वो स्टोर इतना पसंद आ गया कि इसने वहाँ के ओनर से रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। ये लड़का 1 साल तक बार बार उन्हीं को रिक्वेस्ट करता रहा, मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मैं स्टारबक्स के लिए काम करना चाहता हूँ। और जब दिल से चाहो तो कुछ खुदा भी मिल जाता है, तो स्टारबक्स क्या चीज़ है। इसको वहाँ पर नौकरी पर रख लिया गया और इनकी जॉब डेजिग्नेशन थी डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग। बहुत मेहनत से स्टारबक्स में काम करने लगे और एक बार इनको बिजनेस ट्रिप के लिए स्टारबक्स के किसी काम के लिए इटली में भेजा गया, मिलान सिटी इटली में भेजा गया। तो जब ये वहाँ गए, इन्होंने देखा कि मिलान में जगह जगह पर, हर नुक्कड़ पे, हर कॉर्नर पे कैफ़ेज़ खुले हुए थे, यानी कॉफ़ी हाउस खुले हुए थे जहाँ पर लोग आते, उनको बनी हुई कॉफ़ी सर्व की जाती थी। और वहाँ लोग सिर्फ कॉफ़ी ही नहीं पीते थे बल्कि दूसरे लोगों से मिलते जुलते थे, आपस में कम्युनिकेट करते थे और सोशलाइज करते थे। और वो मिलने का अड्डा हुआ करता था, चाहे वो दोस्तों का हो या चाहे बिजनेस पीपल का होता हो। तो उसको ये लगा कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट वी कैन मीट पीपल ओवर कॉफ़ी। लोगों को अच्छी से बनाई हुई कॉफ़ी सर्व करी जाए और जब वो उस कॉफ़ी के ऊपर मिलेंगे तो कॉफ़ी हाउस का बिजनेस भी चलेगा और लोगों को भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, अच्छी बैठने की जगह मिलेगी और अच्छी कॉफ़ी सर्व की जाएगी। अपना ये कॉन्सेप्ट लेकर जब ये वापस न्यूयॉर्क पहुंचा तो इसने स्टारबक्स के ओनर से कहा कि ये जो है ऐसे ऐसे कैफ़ेज़ इसने देखे हैं और ये वही कैफ़ेज़ को जो है यहाँ पर खोलना चाहता है। ओनर्स ने साफ मना कर दिया, लेकिन ये फिर भी लगा रहा कि नहीं, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसने बहुत समझाने की कोशिश करी। 3 साल तक ये लड़का स्टारबक्स के ओनर्स को कन्विंस करता रहा कि हमें कैफ़ेज़ खोलने चाहिए, लेकिन उन्होंने इसकी बात नहीं मानी। इसके मन में वो कैफ़े की इमेज इतना ज़्यादा इसको तंग करती थी that he was dying to open a cafe, to open a coffee shop जहाँ पर ये लोगों को कॉफ़ी सर्व कर सके। और इसी सपने को देखते हुए इसने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया। इसने जॉब से रिज़ाइन कर दिया
और अपना कैफ़े खोल लिया। इसके कैफ़े का नाम था इल जनाले। तो जब कैफ़े चल रहा था, धीरे धीरे इस कैफ़े में तरक्की कर रहा था, कुछ ना कुछ वहाँ पे जो कॉफ़ी बीन्स थे वो स्टारबक्स से ही आते थे, बिकॉज स्टारबक्स के कॉफ़ी बीन्स बहुत अच्छे हुआ करते थे। 1985 में इस लड़के ने ये वाला कैफ़े खोला और 1986 में न्यूज़ आई दैट स्टारबक्स इज़ ऑन सेल। एंड फिर तो क्या था, इसने स्टारबक्स को खरीद लिया। बहुत आसान नहीं था, इसको बहुत सारे फाइनेंसेस लगे, बहुत कोशिशें लगी इसको खरीदने के लिए। ही डिड नॉट हैव दैट मच फंड्स टू बाय स्टारबक्स बट ही मैनेज। अब आप जान ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टारबक्स के फॉर्मर CEO और चेयरमैन हार्वर्ड शुल्ट्ज की। हार्वर्ड शुल्ट्ज ने जब स्टारबक्स को टेक ओवर किया तो उन्होंने जो अपना ड्रीम था कैफ़े खोलने का, बहुत सारे कैफ़े खोलने का, वो पूरा करने की कोशिश करी। और आज स्टारबक्स के पूरे वर्ल्ड में 80 कंट्री से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं और 30,000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स 80 देशों में खुले हुए हैं। एक लड़का जो अपनी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाता था, जिसने अपना खून बेचकर अपने एजुकेशन को जो है फाइनेंस किया, उसने अपने एक सपने पर इतना ज़्यादा रिस्क उठाया, इतनी मेहनत करी उस सपने के लिए कि उसने सबसे महंगी कॉफ़ी शॉप को ही खरीद लिया और उस कॉफ़ी शॉप को कॉफ़ी शॉप तक नहीं सीमित रखा पर पूरे दुनिया में उसकी चेन पर बना दी। तो आज जब हम कॉफ़ी हाउस की बात करते हैं तो स्टारबक्स का नाम सबसे ऊपर है। सबसे महंगी कॉफ़ी आज स्टारबक्स की होती है। तो ये हार्वर्ड शुल्ट्ज की जो लाइफ स्टोरी है हमें क्या शिक्षा देती है? हमें ये शिक्षा देती है कि मुश्किल समय में भी सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए और सपने सिर्फ देखने नहीं चाहिए, उनको पूरा करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाने चाहिए। हार्वर्ड ने जब कॉफ़ी बेचना शुरू किया तब अमेरिका में लोग कोका कोला और पेप्सी पिया करते थे। कोका कोला का, पेप्सी का कल्चर हुआ करता था, कोल्ड ड्रिंक्स का कल्चर हुआ करता था, हॉट ड्रिंक्स कोई नहीं पीना चाहता था। इन्होंने ना सिर्फ कॉफ़ी का लोगों को टेस्ट दिलाया बल्कि ही मेड श्योर कि लोग कॉफ़ी को पसंद करने लगे, बिकॉज उन्होंने इतने सारे आउटलेट्स जगह जगह पर खोल दिए दैट इन्होंने अपनी अपीयरेंस बढ़ा दी, लोगों का टेस्ट बदल दिया, लोगों का कल्चर बदल दिया। अगर अपने सपने पे यकीन हो तो कुछ भी किया जा सकता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।